Take a deep breath. Everything will be okay in the end. हेलो वीआईपीज, वेलकम। इस दुनिया में इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुका है। सब सेल्फिश हो गया है। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। आप भी मेरे जैसे सोच रहे हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यह है मियाँ खलीफा। इनका कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत ही नहीं है। लेजेंड लोग इनको अच्छे से जानते ही होंगे। मियाँ खलीफा इतना फेमस है कि 2018 में पॉर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी अभी तक मोस्ट सर्च्ड पॉर्न स्टार इन इंटरनेट में इनका नाम आता है। इस पॉर्न इंडस्ट्री जॉब के चलते मियाँ खलीफा को काफ़ी तकलीफ भी झेलना पड़ता है। और आपको पता है, बहुत सारे टेररिस्ट भी मियाँ खलीफा को धमकी दिए हैं। और पॉर्न इंडस्ट्री कनेक्शन की वजह से इनका बॉर्न कंट्री लेबनान बीरूट मियाँ को एंटी नेशनल बोल के अपने कंट्री आने जाने के लिए बैन कर दिया गया है। आप सब जानते होंगे, पिछले साल 4 अगस्त 2020 में लेबनान बीरूट में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि 15 बिलियन का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ। 7,000 लोग घायल हुए, 210 लोग की मौत हुआ, 3 लाख लोगों का घर चला गया। काफ़ी तकलीफ में थे बीरूट के लोग। इसलिए लेबनान के प्रेसिडेंट माइकल लाउन ने हेल्प मांगा सारे कंट्री चैरिटी और डोनेशन के थ्रू। इसे देख के मियाँ खलीफा अपने देश लेबनान बीरूट, जिसमें मियाँ खलीफा को बैन किया गया, उसी देश के लिए मियाँ अपना आइडेंटिटी चश्मा eBay प्लेटफॉर्म में सेल करके $1 लाख डोनेट किया। लेकिन सबसे बड़ा ठग ये है कि जब मियाँ खलीफा अपनी ग्लास नीलामी के लिए eBay प्लेटफॉर्म में अपलोड की थी तो उसकी डिस्क्रिप्शन एंड कंडीशन में अब्यूज्ड एंड यूज्ड लिख के सेल की। जीना और मरना जिंदगी का एक हिस्सा है। मौत सबको आती है। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो कल आप भी चले जाओगे। आप देखे ही होंगे, जिसका मौत होने के बाद उनके चाहने वाले लोग काफ़ी दुख दर्द में टूट जाते हैं। वैसे ही 10 जनवरी 2019 में छत्तीसगढ़ के बिबित्रा गांव में 130 साल के गंगाराम की मौत हो जाती है गांव के तालाब में। गंगाराम का मौत का खबर सुन के पूरे बिबित्रा गांव के 500 लोग जो इनको चाहते हैं सब मिलके अंतिम संस्कार पूजा किया और कब्रिस्तान तक ले गए। अब आप ये सोच रहे होंगे, अबे क्या यार, ये तो मेरा गांव के कोई बड़ा हेड मरने पे भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, गंगाराम जिनका मरने पे 500 लोग आए थे वो बिबित्रा गांव के मगरमच्छ थे। इस घटना के बाद उस गांव को क्रोकोडाइल विलेज से जाना जाता है। आजकल के जनरेशन में एक इंसान दूसरे इंसान को मदद करने में भी काफ़ी सोचते हैं। वहीं पिछले साल लॉकडाउन में तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट पोतुकुड़ी गांव में करपराजा का घर पड़ता है। इन्हीं के घर के सामने 100 घर के 35 स्ट्रीट लाइट का मेन स्विच बॉक्स है। उस मेन स्विच बॉक्स को करपराजा ही बचपन से ऑपरेट करते आ रहे हैं। शाम 6 बजे स्विच ऑन करना, सुबह उठकर 5 बजे स्विच ऑफ करना। लेकिन पिछले साल लॉकडाउन की वजह से करपराजा काफ़ी दिनों से स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं किए थे। जब लॉकडाउन थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन में आया तो करपराजा एक दिन शाम 6 बजे स्ट्रीट लाइट ऑन करने गए थे। उसी टाइम उन्होंने देखा कि स्विच बॉक्स के बाहर काफ़ी चिड़ियाँ उड़ रही थी। जब करपराजा ने स्विच बॉक्स खोला तो स्विच बॉक्स के अंदर चिड़ियाँ घोंसला बनाए बैठी हुई, वो भी इस जगह की स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए भी उस घोंसला को हटाना पड़ता। लेकिन ये देख के करपराजा का दिल नहीं माना, इसीलिए उस स्विच बॉक्स का फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप और सारे फ्रेंड्स को शेयर करके ग्राम पंचायत बैठाया। और ग्राम पंचायत में पूरे गांव वाले डिस्कस करके डिसीजन लिए कि जब तक चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल के बड़े नहीं हो जाते तब तक स्ट्रीट लाइट बंद रहेगा। आपको क्या लगता है गांव वाले कितना दिन बिना स्ट्रीट लाइट के रहे होंगे? वो लोग 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 35 दिन बिना स्ट्रीट लाइट के थे। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit card.